सो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम डिमांड फंक्शन से। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, इकोनॉमिक एप्लीकेशन की। सो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? सपोज करें कि कोई चीज़ उसे 100 रुपये में मिल रही है, बट जो सेलर है वो उसे 90 रुपये में ही दे देता है। तो जो डिफरेंस होगा 100 और 90 का, वो क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस। मतलब द प्राइस कंज्यूमर विलिंग टू पे consumer willing to pay minus price actually pay is known as consumer surplus। कंज्यूमर सरप्लस ये होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है हमारे पास? कंज्यूमर सरप्लस इज डिफाइंड एज पी डी एक्स ज़ीरो टू एक्स नोट माइनस पी नोट एक्स नोट। दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। इसको हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल से कि हमें ये कैसे सोल्व करना है। सपोज करते हैं हम, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन, एंड अंडर प्योर कंपटीशन एक्स नोट इज कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग द डिमांड फंक्शन। एक्स नोट हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेट डिमांड फंक्शन के एंड सप्लाई फंक्शन के। देन ऑन सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स नोट इन डिमांड फंक्शन वी गेट द कंप्लीट वैल्यू ऑफ पी नोट। उसके बाद हमें पी नोट की वैल्यू मिलेगी। देन यूजिंग अवर दिस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन कंज्यूमर सरप्लस। सो हम देखेंगे आगे न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं। ये तो हमारा था प्योर कंपटीशन के लिए। जब हमारा मोनोपोली होगा तो हमारा क्या होगा? मार्जिनल रिवेन्यू होगा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल। उसकी वजह से हम क्वांटिटी एक्स नोट निकालते हैं, क्वांटिटी एक्स नोट फाइंड आउट करेंगे। हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन में कैसे सोल्व होगा। तो हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमारे पास मान लो डिमांड फंक्शन है पी इक्वल्स टू 25 माइनस 5 ऑफ एक्स, एंड पी यहाँ पे क्या है? प्राइस। एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास है क्वांटिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंज्यूमर सरप्लस व्हेन पी इज इक्वल्स टू 5। हमें कंज्यूमर सरप्लस बताना है जब हमारा पी क्या होगा? 5 होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। प्राइस क्या है यहाँ पे? 25 माइनस 5 एक्स, व्हेन पी इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 25 माइनस 5 एक्स। सो ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5x। 5x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 बाई 5 दैट इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आई? 4 आ गई यहाँ से हमारे पास। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 आ गई। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? 0 टू 0 हमारे पास क्या होता है? 0 टू एक्स नोट की वैल्यू 4। पी डी एक्स, पी क्या है हमारे पास यहाँ पे? 25 माइनस 5x डी एक्स, माइनस प्राइस इंटू क्वान्टिटी। प्राइस हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 4 है। तो ये क्या होगा हमारे पास? 25 माइनस 5x का इंटीग्रेशन 0 टू 4, ये हो जाएगा 25x, ये माइनस 5x स्क्वेयर बाई 2, दिस इज माइनस 20। सो ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 स्क्वेयर बाई 2 माइनस 25 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 स्क्वेयर बाई 2 माइनस 20। सो ये हो गया यहाँ पे हमारे पास। दिस इज 4 0, दिस विल बिकम 0 प्लस। सो दिस इज 100 माइनस दिस इज 16 इंटू 5 80 बाई 2 40 माइनस 0 प्लस 0 दैट माइनस 20। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 60 minus 20, that will be equals to 40. This is how we find the consumer surplus. This is consumer surplus we find. So let's see. Firstly the question, we have consumer surplus under perfect competition. So now suppose we have to find consumer surplus under perfect competition। सो इसमें हम क्या करते हैं? हम इक्वेट कर देते हैं डिमांड को सप्लाई के इक्वल, और पी डी इक्वल्स टू पी एस कर देते हैं। अब इस एक हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें
हमारे पास पी डी क्या है 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। पी एस क्या है 2x माइनस 3। पी एस क्या है 2x माइनस 3। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें पी डी इक्वल्स टू पी एस करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास गिवन नहीं हो कि ये मोनोपोली का केस है या फिर हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन का केस है और हमें पी डी एंड पी एस दोनों गिवन हो, तो हम हमेशा इन्हें इक्वेट करेंगे। 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसको क्या हो गया, ये हमारा इधर आया 2x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर को हम इस साइड ले गए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब हम ये मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो सम है वो 4 आए एंड प्रोडक्ट वो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 21 आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 7 माइनस 3 x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दिस विल बिकम्स x माइनस 3 x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 7। अगर हमें ये वाला तरीका हमें अप्लाई नहीं करना सम एंड प्रोडक्ट का, तो इसके लिए एक तरीका और होता है, वो होता है हमारे पास x इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। इसके लिए हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड c कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास b क्या है, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर का मतलब 4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2, दैट इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 प्लस 21 इंटू 4 84 बाई 2 माइनस 4 प्लस माइनस 100 बाई 2 दैट इज़ माइनस 4 प्लस माइनस 10 कैसे, क्योंकि 10 स्क्वेयर हमारे पास 100 होता है, या हम लिख सकते हैं रूट 100 हमारे पास 10 होता है। सो माइनस 4 प्लस 10 बाई 2 माइनस 4 माइनस 10 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 बाई 2 माइनस 14 बाई 2 3 कॉमा माइनस 7, दिस इज 3 कॉमा माइनस 7। सो दिस x की वैल्यू इज़ 3 कोमा माइनस 7। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें पता है कि क्वांटिटी x क्या है हमारे पास, क्वांटिटी इक्वल्स टू x। अब हमें पता है कि क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू 3 होगी, हम नेगलेक्ट कर देंगे x इक्वल्स टू माइनस 7 को। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, 0 to 3, 0 to 3। p क्या है हमारे पास 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस पी इंटू क्यू 3 इंटू 3। ये क्या हो गया हमारे पास 18x माइनस 2x स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 9, दिस इज 0 to 3, दैट इज 18 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वेयर बाई 2 माइनस 3 क्यूब बाई 3, दिस इज फॉर दिस माइनस 18 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वेयर बाई 2 माइनस 0 बाई 3 माइनस 9। So this will becomes what? This will becomes our final answer is 36 minus 9 that equals to 27. So consumer surplus is equals to 27. Now this is our first case for what? Consumer surplus are under perfect competition. Now we have consumer surplus. Consumer surplus, consumers surplus under monopoly, consumer surplus under monopoly।
तो इसमें देखते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली में क्या करते हैं, हम मार्जिनल रिवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या आता है, इसकी वजह से हमारा क्या आ जाता है, एक्स की वैल्यू आ जाती है, मतलब क्वांटिटी। सो सोल्व करते हैं, हम देखते हैं। सपोज करें हमारे पास क्वेश्चन है P इक्वल्स टू 27 274 माइनस क्यू स्क्वेयर। मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारे पास, 4Q प्लस 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कंज्यूमर सरप्लस। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। अब हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, हमें पता है, हमें मार्जिनल कॉस्ट तो गिवन है। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, D/DQ ऑफ टोटल रिवेन्यू। बट यहाँ पे हमारा टोटल रिवेन्यू क्या होगा, टोटल रिवेन्यू यहाँ पे हमारा होगा P टोटल रिवेन्यू इज इक्वल्स टू P इंटू Q। टोटल रिवेन्यू हमारा P इंटू Q होगा। P क्या है, 274 माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू Q क्या है, ये। सो दिस विल बी 274Q minus QQ. So total revenue is this. What is our marginal revenue? D/DQ of 274Q minus QQ. That's equals to 274 minus 3Q square. This is our marginal revenue. So we have to equate marginal revenue equals to marginal cost. So that is 274 minus 3Q square. सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारा, 4Q प्लस 3। सो अब हम इस नेगेटिव टर्म्स को सबको इधर ले जाते हैं, 4Q 3Q स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 274 इक्वल्स टू 0। 3Q स्क्वेयर प्लस 4Q माइनस 271 इक्वल्स टू 0। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। 3Q स्क्वेयर प्लस 4Q माइनस 271 इज इक्वल्स टू 0। हाँ ठीक है, यहाँ से हम 3Q स्क्वेयर वेट 274 माइनस क्यू स्क्वेयर 3Q स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4Q प्लस 3। ठीक है, 4Q प्लस 3 ये हो गया 3Q स्क्वेयर। यहाँ से हम इसकी Q की वैल्यूज़ के लिए सोल्व करेंगे। Q इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस √B स्क्वेयर, √B स्क्वेयर 4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 271 बाई 2 इंटू 3। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस √16 प्लस 4 12 इंटू 271 डिवाइडेड बाई 6। सो दिस विल बी 2710 271 271 2 7 14 15 7 8 9 10 11 12 3 3 5 2 5 2 6 2 3 2 6 8 माइनस 4 प्लस माइनस 3 2 6 8 by 6. So 3 to root 3 to 6 to 8 will be approx equals to 3 root 3 to 6 8 ये हो जाएगा, एक सेकेंड, रूट 3268। This will be equals to approximately minus 4 plus minus 57.1 by 6. So we get the quantity in terms of points, and we know quantity is a whole number. Quantity is whole number. So consumers surplus is not possible in that case. Now suppose let's solve any other numerical. This case is rarely happen in our economics.